बल्कि अंत में खुद को भी खत्म कर लिया। यह सोचकर निहित का दिल और ज्यादा भारी हो गया। नौलोक्य के सात्विक देश में देखते ही देखते चारों ओर घना और रहस्यमय अंधेरा छा गया। इस गहन सन्नाटे के बीच हवा के बहने की गूंज, पानी के प्रवाह की मधुर लहरें और अनजाने पक्षियों के पंखों की फड़फड़ाहट एक अद्भुत संगम रच रही थी, मानो प्रकृति अपनी छिपी हुई धुन बजा रही हो। धीरे धीरे रोशनी की किरणें उस अंधकार को चीरते हुए चारों ओर फैल गई और सामने एक विशाल और जादुई दृश्य प्रकट हुआ। एक घना जंगल जिसमें हर पत्ती मानो जीवन से भरी थी, एक बहती हुई नदी जिसकी सतह पर सूरज की किरणें झिलमिलाते हुए मानो नृत्य कर रही थी, और उस नदी के ऊपर उड़ते हुए अनगिनत विचित्र और रंग बिरंगे पक्षी जो किसी स्वप्न से कम नहीं लग रहे थे। यह नौलोक्य का सात्विक देश था, एक ऐसा स्थान जो केवल अद्भुत और अलौकिक ही नहीं बल्कि स्वर्ग से भी सुंदर था। इस देश की हवा में एक अनोखी और मदहोश कर देने वाली खुशबू हमेशा बसी रहती थी, जैसे फूलों और समंदर की लहरों ने मिलकर एक मधुर राग छेड़ा हो। सागर के किनारे बसे इस देश की सुंदरता ऐसी थी जिसे शब्दों में पिरो पाना असंभव सा लगता था। यह वही सात्विक देश था जिसका शासन राजा वैदिक सात्विक के हाथों में था। उस दिन इस अद्भुत देश में उल्लास और आनंद का माहौल था। और क्यों न हो, उस दिन राजा वैदिक सात्विक की पुत्री राजकुमारी कुदरती सात्विक का जन्मदिन जो था। पूरा सात्विक देश खुशी में झूम रहा था, हर गली और हर कोने में नाच गाना हो रहा था। आज की खुशी सिर्फ एक कारण से नहीं थी। राजकुमारी कुदरती सात्विक जो अब 16 वर्ष की हो चुकी थी, उसके जन्मदिन के साथ साथ उसकी सगाई भी उसी दिन होने वाली थी। यह सगाई उस युवक के साथ थी जिसकी किस्मत उसकी किस्मत से जुड़ने वाली थी। वह युवक उसका जीवन साथी, उसका भविष्य बनने वाला था। राजकुमारी कुदरती अपने जन्मदिन की सुबह सात्विक देश के सबसे ऊंचे और भव्य राजमहल के एक कमरे में सोई हुई थी। उसका कमरा महल की सबसे ऊंचाई पर स्थित था। वहां से पूरे सात्विक देश का ऐसा नजारा दिखाई देता था मानो कोई जादुई चित्रपट सामने खुल गया हो। नौलोक्य के अन्य देशों की तरह यह राजमहल भी विशाल और भव्य था। सात्विक देश के ठीक बीचों बीच स्थित इस महल के सामने एक विशाल मैदान फैला हुआ था, जहां इस महान दिन के उत्सव की तैयारियां चल रही थी। यह दृश्य इतना मनोहारी था कि इसे देखने वाले की आंखें ठहर जाती और दिल में सिर्फ एक ही शब्द गूंजता, अद्भुत। अभी सब्सक्राइब करें विशुद्ध नौलोक्य को, बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस कहानी को लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर करें।